कोकिला देवी की जमीन नुकसान हो रहा था, कुछ नदी किनारे पहुंच चुकी थी। अब तो दोहा ख्याल दूर हो गए, पहले दोहा भी किनारे आ चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने बेचने की इच्छा जाहिर की, तो बरेली की रमा गंगवार से वार्ता हुई, उन्होंने जमीन सारी खरीद ली। अच्छा। तहसील में बैनामा लिखा गया। बैनामा लिखने के बाद रुपए कोकिला देवी को दे दिए गए। फिर बैनामा रजिस्ट्रार ऑफिस गए और रजिस्ट्रार साहब ने पूछा कि रुपए मिल गए, तो उन्हें थैला दिखा दिया, हाँ रुपए हमें मिल गए। तो अंगूठा दस्तखत वो रजिस्ट्रार साहब के वहाँ हुए। कुछ दिनों बाद कोकिला देवी अपने मायके गोबरपतिपुर आ गई। तो इनके भतीजे राम प्रताप जो बाबा जी हैं, उनसे कि हम वहाँ अंतिम समय अपने भतीजे से भी मिल लें और मायका भी देख लें। तो राम प्रताप नहीं मिल पाए। शंकर लाल जो फ्रॉड टाइप का आदमी थे वो मिल गए और अपने घर पे लिवा ले गए। उन्हें उल्टा सीधा इधर उधर करके कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुमने क्यों बैनामा करवाया है, बैनामा कैंसिल करा देंगे और हमारा नाम वसीयत करा दो। अब वसीयत उन्होंने कराई, मगर वसीयत में गवाह भी शंकर लाल ने फर्जी लिखा है, जो गवाही में कोई भी गवाह शंकर लाल पेश नहीं कर पाए। जो भी गवाह उन्होंने कहा हमें नहीं लिखाया गया, फर्जी है, जो भी लिखाया हम गवाही नहीं देंगे, ना मैं गवाही में गया था। तो उसके बाद शंकर लाल ने रमा गंगवार का दाखिल खारिज हो गया था, वो ले दे के दाखिल खारिज निरस्त करा दिया। पुनः कोकिला देवी के नाम आ गई, मगर उसके बाद कैफेटरी गए की पार्टी रमा गंगवार को उन पर स्टे कर दिया। आज तक रमा गंगवार के नाम में चल रहा है। जब इन्होंने रमा देवी ने जब बैनामा कराया था कोकिला देवी के नाम से 1999 में, और फिर आप लोगों ने बैनामा जब करवाया, आपकी पत्नी है और गांव में एक दो लोग जो हैं, वो कब कराया? हमने बैनामा 2 बार कराया। बरसिया वाला 2010 में कराया जी, और चौखंडी का 2011 में करवाया। एक खेत उसमें नथो देवी प्रभुदा ने लिया है और 2 खेत चौखंडी वाला कुसुमा देवी सर्विस कुमार और बरसी वाले बरसिया खेत में कुसुमा देवी सर्विस कुमार और सुशीला देवी चरण ने मेरी कुछ साथ में खरीदा है। ये जो आपका ऑर्डर जो है निरस्त भी करा दिया गया था, ये जो रमा देवी का नाम जो है, इनका जो बैनामा है वो कैंसिलेशन भी हो गया था जिला स्तर से पीलीभीत। हाँ, वो कैसे रहा, क्या कारण रहा उसमें? वो उसमें जिला जज अमरजीत वर्मा थे जी, उन्होंने रुपए ले दे के बैनामा निरस्त कर दिया। फिर अमरजीत वर्मा इसी के सिलसिले में बर्खास्त भी किए गए। अच्छा। और जब हम हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने केस डायरी ना लेके पूरी फाइल जिला स्तर से उठवा ली हाई कोर्ट में। अच्छा। जिला स्तर पे ऑर्डर कर दिया, जिला स्तर पर कोई भी कार्रवाई अग्रिम आदेश तक नहीं हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं खरीदने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या खरीद सकते हैं क्या इस तरीके की भूमि? अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं तो मुख्य मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है जी, वहां से बैनामा अगर शंकर लाल के खिलाफ होता है तो सारे मुकदमे या बैनामा ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएंगे। जो बैनामा रमा गंगवार का है या रमा गंगवार से दूसरे पार्टी ने कराया वो ही सफल रहे, बाकी सब फेल हो जाएंगे। क्यों ऑलरेडी बैनामा कोकिला देवी पहले करा चुकी हैं और बैनामा दोबारा नहीं होता है कानून का। अच्छा, इसमें कब्जा किसका इस भूमि पर? कब्जा रमा गंगवार का है। रमा गंगवार से कुसुमा देवी ने खरीदी, कुसुमा देवी कब्जा। अच्छा, जो बाकी जो आपत्ति करता है शंकर लाल जो है, तो शंकर लाल ही इस पे आपत्ति जताए हैं इसमें या फिर और उनके भाई? नहीं, सिर्फ शंकर लाल। सिर्फ शंकर लाल। हाँ, कोई भाई गवाही में नहीं आया। अच्छा। कोई भाई कभी पक्ष में नहीं आया, ना कभी कोई सिफारिश की भाई द्वारा। अच्छा, भगवान दास कोई आपत्ति? कुछ किसी को कोई अजय वीर, रामदास, राम कुमार? नहीं, किसी को। अच्छा, किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ आपत्ति है तो सिर्फ शंकर लाल को है। शंकर लाल को। अब इसमें जो शंकर लाल हैं, अब इन्होंने रिश्ते में क्या बता दिया कोकिला देवी को? अपनी बुआ बताया। बुआ है तो कौन है? हुलासो और कलावती, ये शंकर लाल बुआ है। तो ये तो 420 स्पष्ट हो गई है। हाँ। इस तरीके का जो आदेश है न्यायालय से अगर दे दिया जाता है, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी, तो ये तो भ्रष्टाचार ही है फिर। वो तो भ्रष्टाचार है, इसीलिए हाई कोर्ट ने पूरी फाइल तलब की है, वरना कभी भी फाइल नहीं तलब की जाती मगर केस डायरी ली जाती है। अच्छा, कितना समय हो गया मुकदमा चलते हुए? मुकदमा 2000 में स्टार्ट हुआ है।
शंकर लाल ने बैनामा कैंसिलेशन मुकदमा 2000 में डाल दिया। अच्छा, और एक्सपायर कौन से सन में हुई कोकिला देवी जी? शायद 2003-4 के आसपास या 2 में, इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है। तो शंकर लाल के यहाँ एक्सपायर हुई। अच्छा, और वो गांव वालों को भी जानकारी नहीं उन्होंने दी, अपने ही 4 लोग गए उनको दफन कराए। अच्छा, गांव को कोई भी आदमी नहीं दफन करने के लिए गया। ये मुझे गोबर गांव के सूत्रों से जानकारी मिली कि शंकर लाल और उनके 3 लड़के लेके गए। कोई भी गांव का आदमी ना गया ना कहा, उन्होंने उसमें बांधी मुटरिया और लेके चल दिए। जिस रूप से दफन करना चाहिए उस रूप दफन भी नहीं किया। तो क्या कारण है? ऐसा तो नहीं बैनामा करा दिया हो ईर्ष्यात्मक रूप से उनके साथ कोई घटना जानबूझकर प्लानिंग के तहत किया हो? उन्होंने वसीयत फर्जी दिखा रही हो, कोकिला देवी मार भी दिया हो कि वहाँ रह रही थी, तो वसीयत के कोई भी गवाह वो पेश नहीं कर पाए। अगर गवाह सही थे तो गवाह पेश करना चाहिए था, कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ। अच्छा, जिस समय बैनामा हुआ उस समय वो कहाँ थी? बैनामा हुआ चौखटी रहती थी। चौखंडी में रहती थी। अच्छा, बैनामा होने के करीब 1-2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 4 साल के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। 4 साल के बाद आसपास। अच्छा, और उससे बैनामा होने के बाद 1-1.5 साल बाद आपत्ति? हाँ, 1 साल बाद आपत्ति। तो कोकिला देवी ने कभी पक्ष नहीं रखा कि मैंने जो बैनामा जो अपनी स्वेच्छा से कराया? कोकिला देवी ने अब कोर्ट में क्या कहा इसकी जानकारी हमको नहीं है। मुकदमा को कैंसिलेशन का साइन उससे कोकिला देवी के ही हुए थे। हमें आंखों में पट्टी बांध के बेहोशी की हालत में, अच्छा, हमें अस्पताल में दिखाने के नाम पे रजिस्ट्रार ऑफिस में आए, हमारा अंगूठा लगवा लिया। मुझे जानकारी नहीं थी। ये बयान कोकिला देवी ने दिए थे। अच्छा, सीजीएम कोर्ट में चला, मुंसिफ कोर्ट में, तो वहाँ उनका बैनामा बहाल किया गया। तो कोकिला देवी की सारी आपत्तियां हैं निरस्त कर दी गई। अगली पार्टी शंकर लाल, कोकिला देवी एक्सपायर हो गई थी, शंकर लाल पैरवी कर रहे थे। तो शंकर लाल जिला कोर्ट में गए, वहाँ इन्हें ले दे के जिला तृतीय अपर जज अमरजीत वर्मा से मिलजुल के वो बैनामा निरस्तीकरण करा दिया। एक पक्षी हुआ था? एक पक्षी हुआ। अच्छा, द्वितीय पक्ष को नहीं सुना? नहीं सुना ही नहीं। वो तो 1 रुपए ले दे के पहले ही हो गया। अच्छा, इसीलिए अमरजीत वर्मा बर्खास्त किए गए और वो पूरी फाइल हाई कोर्ट में तलब की गई और तलब करने आर्डर हुआ कि कोई भी कार्रवाई जिला स्तर तक नहीं हो सकती है। अब जो हाई कोर्ट में चल रहा है, निर्णय कब तक हो जाएगा? फाइनल डिसीजन कोई इसका पता नहीं है। कोई पता नहीं। एक बार अब तो गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो निर्णय मुकदमा होना चाहिए। लिस्टेड कराया था, लगभग 15 तारीखें पड़ी, जी। मगर 15 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई। नहीं होता। अब फिर मुकदमा लिस्ट हो रहा है, 16 अप्रैल 24 तारीख है उसकी, शायद उसमें सुनवाई हो जाए। ये हैं सर्वेश गंगवार जी, ये चौखंडी के रहने वाले हैं, जो कि जिला पीलीभीत स्थित है, थाना क्षेत्र है बीसलपुर। और जो कोकिला वाइफा जो रीत राम जी थे, दोनों ही लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वो इसी गांव के रहने वाले थे। और जो रमा गंगवार थी, उन्होंने उनकी ज़मीन को बैनामा कराया था। अब बैनामा किस प्रकार से कराया वो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने सुना है वो किस तरीके से इन्होंने बताया है। और आगे के समय हम रमा गंगवार अथवा उनके बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है जो आपत्तिकर्ता पार्टी है इस बैनामे को लेकर वो भी हमारे समक्ष आए और अपना विषय रखे। यदि हमारे पास आते हैं तो उनका भी विषय रखेंगे। लेकिन इन सभी बिंदु के अनुसार देखा जाए तो जो शंकर लाल का पक्ष है वो भी गलत देखा जा रहा है। और वहीं पर यदि कोकिला देवी जो बयान देती हैं बैनामा कराने के बाद कुछ समय बाद, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई संशय का विषय आता है। और अगर वहाँ जाकर इस तरीके से वो आपत्ति करती हैं और बयानबाजी करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि शंकर लाल के दबाव में आकर भी उन्होंने बयान दिए हों, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और जो हमारे दर्शक हैं, आप सबने भी देखा होगा ऐसी स्थितियाँ आपके गाँव में भी होती होंगी, और हम भी देखते हैं जो इस तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभार परिवार से तंग आता है तो व्यक्ति अपने संपर्क वाले को बैनामा करा देता है, इस डर से करा देता है कहीं मरने के बाद ये ज़मीन अपने नाम ना करा लें या ज़बरदस्ती अपने नाम ना करवा लें, इसलिए अपने चाहते लोगों को बैनामा ही करा देते हैं। तो ऐसे में आप सबकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन सबको ज़्यादा जानकारी होगी। आप सब लोग भी इस वीडियो के अनुसार विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। न्यायालय में जो अभियोग पंजीकृत है और जो चल रहा है, निर्णय होने से पहले खरीदने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब तक निर्णय ना हो तब तक
जो कानून का उल्लंघन है वो नहीं होना चाहिए, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक रमा देवी का बैनामा जो है बहाल नहीं होता है तब तक ये सर्वेश गंगवार जी की पत्नी जो है कुसुमा देवी और अथवा दो लोग और हैं, उन लोगों का भी जो बैनामा जो है वो मान्य नहीं हो सकता है। ऐसा ही तो है ना सर्वेश जी? हाँ, रमा गंगवार जब तक है तब तक हम हैं जी। उनका बैनामा क्लियर तो आपका बैनामा हमारे क्लियर। चीजें रहेगी। अच्छा सर्वेश जी बताइए, अब बाई चांस अगर कोर्ट से आपके खिलाफ चला जाता है आदेश, उनके नाम हो जाता है, फिर क्या करेंगे? तो हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। उसमें कोई आपराधिक रास्ता तो नहीं नहीं नहीं, उसमें जब बैनामा हमारे वो ऑर्डर हमारे खिलाफ होगा हम छोड़ देंगे। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों को जो निर्णायक कदम है उस पर वो मानना कार्रवाई चाहिए। करने की जरूरत है। और जो उन्होंने नायब तहसीलदार असलम खान के यहाँ जी। एक ऑर्डर करा लिया है बीसलपुर में कि वसीयत होने के नाते शंकर लाल के नाम किया जाता है। अच्छा। तो जब हाई कोर्ट को ऑर्डर उनको दिखाया गया, अपना ऑर्डर तुरंत वापस लेते हुए 11/1/24 का ऑर्डर निरस्त किया जाता है। अच्छा। पुनः वो ऑर्डर निरस्त होने के बाद रमा गंगवार पश्चिम पहुंच जाता है, जो रमा गंगवार नाम चल रहा था, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। तो 3-4 दिन जब तक ऑर्डर नहीं चढ़ा तब तक शंकर लाल दिखा रहे थे हमारा नाम आ गया, मगर वो ऑर्डर निरस्त हो चुका है। एक बार नाम चढ़ गया उसके बाद ऑर्डर उस फर्ज भी चढ़ चुका है कि ऑर्डर निरस्त किया जा चुका है। इसलिए जो भी जमीन लेना चाहते हैं तो वो पूरी फर्ज देख के लें। जब उनका ऑर्डर निरस्त हो चुका है, वो पावर बेचने की नहीं रही उनके पास, बैनाम उनके पास है नहीं, जो वसीयत कराई उन्होंने गवाह नहीं पेश कर पाए, वो भी फर्जी। तो ऐसे में कोई खरीदता है तो वो भी तो अपराधी होता है। अगर जो खरीदता है तो वो भी अपराधी होगा, और जमीन तो रमा गंगवार पक्ष में है, वहाँ का ऑर्डर है, तो वो दूसरा पक्ष में नहीं ले सकता है। और इस संबंध में जो भी राय है आप कृपया प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग इस भूमि को लेकर आपत्ति करता है और जो अपना पक्ष रख रहे हैं, किस तरीके से उनके भी समझ आए और वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और चाहे तो हमारे माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अपनी ताजी फर्ज निकाल के देख सकते हैं कि वास्तव में शंकर लाल ऑर्डर है या निरस्त हो चुका। गाटा संख्या कौन कौन से ये भी बता दो। गाटा संख्या 104A 104 बरसी वाले और बरसिया। अच्छा। गाटा संख्या 35 चौखंडी जी। और गाटा संख्या 35 रंडेता मुश्किल। अच्छा। हाँ। जो भी खरीदारी करे छानबीन करे बस। ये सारे नंबर भी हमने आपको अवगत करा दिए हैं सर्वेश जी के माध्यम से, और हमने भी बता दिया है। इतनी देर से आप देख ही रहे हो वीडियो के माध्यम से, सब कुछ स्पष्ट है।